अजीज़ तलबा व तालिबात, आपके उर्दू के पेपर में इतलाती सरगर्मियों में एक क्वेश्चन होता है कि नुकात की मदद से कहानी तहरीर कीजिए। इस पर पूरे 5 नंबर दिए जाते हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कहानी लिखकर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिए हैं ये साल 2021 के क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं 10वीं जमात के। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देहाती आदमी और उसका बेटा गधा खरीदने गांव के बाजार जाता है। गधा खरीदना, पैदल चलना, लोगों का ताना देना, बाप का सवारी करना, लोगों का ताना देना, बेटे का सवारी करना, लोगों का ताना देना, बाप बेटों का सवारी करना, फिर लोगों का ताना देना, गधे को बांस से बांधकर कंधे पर उठाना, गधे का नदी में गिरना। नतीजा, इस पर आपको कहानी लिखना है। तो देखिए पॉइंट्स की मदद से हमें एक कहानी समझ में आती है कि कहानी किस तरह से होगी। तो चलिए हमने इस कहानी को तहरीर किया है आपके लिए। तो इस कहानी को हमने एक नाम दिया है किस किस का सुने या कुछ तो लोग कहेंगे। एक दफ़ा की बात है, एक देहाती अपने बेटे के साथ गांव से बाजार जाता है। वह वहाँ से एक गधा खरीदता है। गधे को लेकर वह दोनों गांव की तरफ जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग कहते हैं कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, गधे के होते हुए खुद पैदल चल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आदमी गधे पर सवार हो जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं फिर कुछ लोग उन्हें ताना देते हैं कि कैसा बाप है जो खुद गधे पर बैठा है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर आदमी गधे से उतर जाता है और अपने बेटे को गधे पर बिठा लेता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर फिर कुछ लोग देखकर ताना देते हैं, कैसा बेटा है जो अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा है। ये सुनकर दोनों ही बाप बेटे गधे पर सवार हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर लोग कहते हैं कि कितने बेरहम लोग हैं कि दोनों ही बाप बेटे बेचारे गधे पर सवार हो चुके हैं। उनकी बातें सुनकर आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोनों गधे को बांस से बांधकर कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। जैसे ही वो नदी का पुल पार करने लगते हैं गधा नदी में गिर जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लोगों की बातें सुनकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सहूलत को ध्यान में रखते हुए किसी भी काम को अंजाम देना चाहिए या करना चाहिए। अजीज़ तलबा, इस तरह आप ये कहानी लिख सकते हैं। इस पहले हमें पॉइंट की मदद से कहानी को समझना होगा और फिर उसके हिसाब से कहानी लिखना होगा। कहानी में याद रखिए कि कहानी लिखते वक्त तमाम पॉइंट इस कहानी के जो हमें दिए गए हैं एग्ज़ाम पेपर में वो तमाम के तमाम इस कहानी में आ जाना चाहिए। कहानी देखते हैं। ये 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था सवाल। बूढ़ा किसान, उसके 4 बेटे, चारों बेटे काहिल। किसान दुखी और फिक्रमंद मरते वक्त बेटों से कहा, खेत में खजाना दफन है। किसान की मौत, खेत की खुदाई, खजाना ना मिलना, इस साल भरपूर फसल हासिल होना। बाप की बात का मतलब बेटों को समझ आना। तो देखिए ये पॉइंट दिए गए कि एक बूढ़ा किसान है, उसके 4 बेटे हैं, चारों बेटे बहुत ही काहिल है, कामचोर है। किसान दुखी और परेशान है। मरते वक्त वो अपने बेटे से कहता है कि खजाना दफन है खेत में। खजाने के चक्कर में बेटे पूरे खेत की खुदाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है और उन्हें बहुत अच्छी फसल हासिल होती है, जबकि खेत में कोई खजाना नहीं होता। उन्हें अपने बाप की बात समझ में आती है। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर इसका एक नाम तहरीर किया है, मेहनत में ही बरकत है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहा करता था। इसके 4 बेटे थे। चारों बेटे खेत में किसान का बिल्कुल भी हाथ ना बटाते। वो बहुत कामचोर और काहिल थे। इस बात से किसान बहुत परेशान और फिक्रमंद था। मरते वक्त किसान ने अपने बेटों से कहा, खेत में खजाना दफन है। इसके बाद किसान की मौत हो जाती है। खजाने की तलाश में चारों बेटे पूरे खेत की खुदाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई खजाना नहीं मिलता। इस साल बहुत अच्छी फसल होती है क्योंकि खुदाई की वजह से पूरे खेत में हल चल जाता है और मिट्टी जरखेज हो जाती है। किसान के बेटों को अपने बाप की बात समझ में आती है कि मेहनत करने में ही उन्हें असली खजाना मिल सकता है। इस तरह से आप कहानी को तहरीर करेंगे, इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इस कहानी में हमने जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं तमाम के तमाम पॉइंट इस कहानी में आ गए हैं और आपको मतलब भी समझ में आता है। इस तरह आपको कहानी
क्वेश्चन को हल करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आप और चैनल को सब्सक्राइब करें।